वाम भागम बाबा तुलसीदास जी कथा सुनाता हूँ कि जेन हा नीला रूप धर के आही तेखर संग मोर बेटे के बिहाव हुई कि तो सजनो माँ लक्ष्मी सबले पहले विष्णु जी लपाए बर या विष्णु जी माँ लक्ष्मी लपाए बर नीला रूप धरते और नीला रूप धरे के बाद माँ लक्ष्मी यहाँ विष्णु के पास जाते और कई प्रकार के धन धान से हमर धरती ले भरपूर कर देते। ये धरती जन्मा सबले पहली हमर छत्तीसगढ़ आते सजनो ये छत्तीसगढ़ जी हाँ के महतारी भगवान राम के ये छत्तीसगढ़ जी हाँ दंडकारन यही छत्तीसगढ़ जी हाँ राम जी की कृपा बरसते। ये छत्तीसगढ़ जी हाँ रामायण के सुनैया रामायण के आयोजन के रामायण के कतको बड़े विद्वान मन लोग यही छत्तीसगढ़ में विद्वान है। ऐसा छत्तीसगढ़ महतारी ले प्रणाम करत हुए आगो ये कथा जिन लम्हे हैं आप मन के बीच में पारितोषित करे कोशिश करत हूँ। आप बालकांड दोहा क्रमांक 138 माँ लक्ष्मी जेकर कृपा दृष्टि बनते और ये कथा ला सुनाते पार्वती ला महादेव हो कि महादेव की थे कि पार्वती ऐसे राम जी के आगमन ये धरती माँ ये हमारे भारत में राम जी के जन्म हो के कारण का है का वो वृंदा है। देखे जाए तो राम जी के कारण है जन्म लेके कारण अलग है। आदरणीय मन बताते कि राम ला जन्म लेबर ऐसे क्या जरूरत पड़ गई। अरे भाई देखे जाए तो ये धरती माँ भगवान राम के जन्म लेके कई कारण हैं लेकिन कारण के कुछ अलग अलग भाव है। आवन वही भाव में से एक भाव अपन के बीच में सील निधि नाम के एक राजा जिन्हा नारद जी के मोहला ये कहन कि आज वर्तमान में राम जी के आगमन के कारण मुख्य कारण क्या है। तेन पहले के माँ बहिनी मन जब लुगरा पहने ना ता एक घर ले घर जाए तो बाहर की जरूरत ना पड़े लुगरा आते के नीचे पहने रहा कि सबो बाहर आ जाए पहले पहने था जी भारत असन रहेंगे पहली मन पहने दाई होता था का हो गए। धीरे धीरे ये परंपरा कब खत्म हुई तेखर बताए कोशिश करता हूँ। एक जन भैया के शादी हुई और शादी हुई के बाद वो बिहाव में अपन अर्धांगिनी घर ले इसका कर में मध्यम वर्गीय परिवार रहा जी ज्यादा कमाए खा नहीं रहा। धीरे धीरे वो मन है ये छत्तीसगढ़ छोड़ के दूसरा राज्य की कमाए खा लो कस के पैसा कमाई और अतेक पैसा कमाई इसकी क्या पूछना है 40 तोला के चांदी के साटी लीस ओखर पति आप बड़ पैसा कमा लीस तो अच्छा और साटी लीस ना था साटी ले बाद अब तिहार आगे होली तिहार तो चल वो ऐसे की के हैदराबाद ला छोड़ के गांव आ गए और गांव आई तो गांव के नियम ला देखी तो सबो झन लुगरा ऐसे पहन रहा है कि भूइया ला बहरे अब वो है 40 तोला के चांदी के यहाँ मोट के हुआ साटी पहने रहे जी तो सब ला दिखाना है कि लुगरा धीरे से उठा दी और लुगरा उठाई तान सबो झन देखी सरे ददरे 40 तोला के चांदी के साटी। धीरे धीरे ये जन हमार मन के जन छत्तीसगढ़ के जन परंपरा है जन माँ कोष्टा वहाँ लुगरा नंदा गे दीदी मन के फुग्गा बाही के जन स्कूल जाए ड्रेस नंदा गे बाबा के पगड़ी नंदा गे जवान के मेछा नंदागे ऐसा कई चीज नंदागे तो इसने इला नारद जी ला भगवान विष्णु आशीर्वाद दे कि अहंकार हो गए मोला बड़े सुंदर बना है कि 40 तोलक जिसे साटी तो इसने भगवान विष्णु मोला ओतेक सुंदर बना दे लक लक ले इसे की के वही स्वयंवर में पहुंच गए और स्वयंवर में पहुंच के जिन जिन मन लक्ष्मी दाई रहेंगे तेखरे आगू आगू कूद के दिखाए में बड़ा सुंदर हो इसे की लक्ष्मी माता देख के मुस्कुराए और देख के मुस्कुराए के बाद इति चल दे नारद जी जेन डहर लक्ष्मी जाए तेने डहर आगू आगू कूद कूद के मोर गला में हार ल डाल मोला वरमाला बना मोला अपन जीवन संगनी बना जीवन साथी बना ऐसे सोच के नारद जी है जी अहंकारवश में सुंदर हो गए हो इसी के तो का पूछना है ओखर दरबार में जन माँ लक्ष्मी के स्वयंवर के दरबार में दू जन अंग रक्षक जन सिपाही थे जन पहरेदार थे जन भाला धर के खड़ रही थे तेन हा नारद ल बुला थे ए धारा जी की
ते हाँ कैसे ओखरे आगू आगू मैच मैच कर थस की थे बताते बोला विष्णु जी आशीर्वाद दे बड़ा सुंदर बना है कि नहीं बोल बता ऐसे की थे। नारद जी देख के दोनों जन हंसते जी हंस के बताते तोला का सुंदर बना है, तोला तो बेंद्रा सन बना दे ऐसे की थे। नारद जी है ओखर बात ला विश्वास नहीं करे, लेकिन अंततः नारद जी है जाके समुद्र में झांक के देखते अपन चेहरा ला, और चेहरा जब झांक के देखते तो सही में विष्णु भगवान होला बेंद्रा सन बना दे थे। ओखर मुख से ये श्राप निकल जाते कि जाच ते मोल बेंद्रा बनाए हंस के भविष्य में तहू ये बेंद्रा भालू मन के साथ लेबे, यही मन तो सच्चा हितैषी बनी दोस्त बनी की थे। तो पार्वती देखर से थी राम जी के आगमन हो है, नारद के श्राप के कारण घलोक राम के आगमन हो। सजनो ऐसे तो आशीर्वाद ला श्राप के स्वरूप नारद जी दे देते, लेकिन नारद जी के मन में एक भावना थे कि मैं अपन भगवान ला, अपन इष्ट ला, अपन देव ला ऐसे टाइप के श्राप दे दूं। और हाथ जोड़ के भगवान विष्णु की थे कि प्रभु, और अंततः कई हजार साल तक के नारद जी हा एती उती छुपे छुपे घूमते। भगवान विष्णु बहुत बुलाए कोशिश करते, लेकिन अंततः नारद जी के मन में एक भावना जथे, पाप जथे कि मैं हाँ क्या कर रहे हो अपन भगवान ला, अपन विष्णु जी लाइसन श्राप दे रहे हो मैं। आज वही श्राप ला तोड़े बार, वही श्राप ला तोड़े बार एक बार फिर से नारद जी के मन में एक भावना जते, और नारद जी के मन के भावना ला तोड़े बार राजा शील निधि के घर माँ लक्ष्मी के जन्म होते। सजनो लक्ष्मी जिनला धरा धाम में, ये धरती के महान हस्ती में से एक यह कही जाए कि माँ लक्ष्मी के असीम कृपा ये पूरा छत्तीसगढ़ में बने रहे। सजनो अगर लक्ष्मी के सबसे बड़े अगर कोई मनैया है ना तो दक्षिण भारत में ज्यादा मानते मन, क्योंकि लक्ष्मी जी कहाँ रहते, जहाँ साक्षरता रहते, जहाँ सफाई रहते, जहाँ थोड़ा से धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, अपन देश के बारे में, अपन समाज के बारे में, अपन परिवार के बारे में जिन प्रेम भावना बनाए रखते, माँ लक्ष्मी ओखरे घर रहते। ठीक वैसने राजा शील निधि के घर माँ लक्ष्मी के जन्म होते, माँ लक्ष्मी के अवतार होते। और एडहर नारद जी हा मने मन सोचत थे ये भावना कि प्रभु मोर से क्या गलती होगी, और आवन माँ लक्ष्मी के नामकरण के लिए आदरणीय नारद जी ला बुलाते, तो नारद जी सब मोह माया छोड़ के माँ लक्ष्मी के नाम रखे बर राजा शील निधि के आमंत्रण में राजा के दरबार में आते। सजनो नारद जी हाँ पार्वती के गुरु है, यही नारद जी जना बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा मन के गुरु है। नारद जी घलो बहुत बड़े ज्ञानी है, लेकिन क्या करवे राजा दक्ष के श्राप के कारण नारद जी एक जगह नहीं टिक पाए। राजा दक्ष जेकर 100 पुत्र रही से, लेकिन सबो पुत्र ला नारद जी हा ओ मन ला ऐसे ज्ञान दीस कि ओला राजपाट ला छोड़ के सबो जन मन भाव भक्ति में लीन हो गए, और सबो जन मन वनपस्त के तरफ प्रभु के ध्यान में लग। राजा दक्ष ला समझ में इसकी मोर बेटा मला बिगाड़े का में नारद करे से के तो राजा दक्ष नारद ला श्राप दे कि ते हां कहूं में एक जगह बैठ के नहीं रह सकत। 4 पहर में से एक, चारों पहर एक जगह नहीं बिताए नारद, 4 पहर में से हर पहर अलग अलग जगह विराजते, अलग अलग दिशा में, अलग अलग क्षेत्र में जाते थे। तभी आप मन टीवी के माध्यम से या और कुछ माध्यम से देखत हो कि नारद कहीं न कहीं पहुंच जाते। नारद जिन हमार मन के भारत के सैटेलाइट है, यही नारद जिन्हा हर धर्म में, हर जगह, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, हर जगह सांकेतिक भावना से, सुधार के भावना से एक भगवान की ऋषि जिन भगवान राम के बहिनी के पति यानी राम के भाटो घलो के हो ना सिंगी ऋषि, शांता नाम के एक बहिनी घलो राजा दशरथ के ऋषि जिन हमार भगवान राम के सगे बहिनी, बड़े बहिनी, लेकिन दान वसूल दे दे गिरी से तो सिंगी ऋषि के ना जाते राजा दशरथ काकर के ना गुरु वशिष्ठ के साथ। सोचनो गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ सिंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचते, और सिंगी ऋषि के आश्रम में जब पहुंचते ना तो क्या पूछना है। सोचनो सिंगी ऋषि जेकर आश्रम बड़ा सुगंधित
एक छोटे से कुटिया बने हैं, कुटिया के चारों तरफ कई प्रकार के फुलवारी है, बीच में एक तुलसी के चौरा है, तुलसी के चौरा में मस्त हरियर माँ तुलसी बैठे है, वही तुलसी के चौरा में कई प्रकार के फूल में गुथा है, और वही फूल में गुथा है तुलसी के चौरा में। सिंगी ऋषि आश्रम में ध्यान है, सिंगी ऋषि जिन्हा अग्नि के सबले बड़े उपासक, ये अग्नि जेखर सबले बड़े उपासक सिंगी ऋषि, और सिंगी ऋषि के आश्रम में जब गुरु वशिष्ठ और गुरु वशिष्ठ के साथ साथ राजा दशरथ ला देखते अपन कुटिया में आए तो धन्य हो जाते। सिंगी ऋषि है दोनों प्रणाम करते, और गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ घलोक सिंगी ऋषि प्रणाम करते। ये प्रकरण गुरु वशिष्ठ सिंगी ऋषि की थे कि प्रभु अगर आपके कृपा हो जाए तो राजा दशरथ के यहाँ कुछ आशीर्वाद मिल जाए। ता सिंगी ऋषि अग्नि देवल प्रणाम करके एक कुंड ला जला के उमें अग्नि ले आहुति दे के बुलाते, और बुलाए के बाद वहाँ पुत्र मनोकामना यज्ञ कराते, पुत्र मनोकामना यज्ञ के आहुति देते, आहुति दे के बाद माँ अग्नि प्रवृत्त होते, और माँ अग्नि के खन हाथ में एक कटोरी खीर निकलते जिनला तस्मई की थे, संस्कृत में तस्मई यानी खीर, और वो खीर ला सिंगी ऋषि राजा दशरथ ला देते। राजा दशरथ था वो खीर लेके सजनो अपन महल में आते, पहली बार राजा दशरथ आते मुस्कुराहट हुए, अतेक आनंद अतेक मंत्र मुग्ध होके अपन महल में आते, और महल में आगमन देखत हुए। ठीक है ना, सिंगी ऋषि के आशीर्वाद से प्याली निकलते, प्याली निकले के बाद क्या बात है, राजा दशरथ वो प्याली लेके आते। अब प्याली लेके आए के बाद जब अपन महल में पहुंचते तो क्या पूछना है, महल के वातावरण आनंदित हो जाते। राजा दशरथ के मुस्कुराहट देख के तीनों रानी जिन महल के ऊपर बरामद रहे थे, बरामदा जिन लान की थे जीतेने में खड़े होके निहारत रहे थे, देखते राजा दशरथ के हाथ में कुछ प्याली ही की थे, और राजा दशरथ अतेक खुश होके अतेक ज्ञानी करत हुए आगे निकलते, और आके बाद एक खीर तीनों रानी पुकारते, तीनों रानी हैं छत ले नीचे आते, और राजा अपन ये प्याली ला तीनों रानी की थे आपस में मिल के खा लो की थे। सजनों ये खीर ला जब तीनों रानी खाते और प्रभु की कृपा होते तक आप पूछना है, जब कृपा हो जाते तक अयोध्या में ऐसे लहर चल जाते, ऐसे हवा चल जाते जैसे पिछले 70 साल से अयोध्या मंदिर नहीं बन रही से ये दारी मंदिर बने है ऐसने। और का की थे जयकारा लगा थे, पूरा अयोध्या में एक आनंदित वातावरण हो जाते। सजनो तीनों रानी खीर लिखा थे, और माँ के जन 9 महीना के जन मानवता थे, ममतत्व थे, तब ना भगवान विष्णु जी है हमर कौशल्या के थे कि माँ में देख कैसे आओ की थे। सोचनो भगवान राम के जन्म होए के पहले प्रकट होए, और प्रकट होए के बाद अपन पूरा विष्णु जी है, विष्णु जी की फोटो देखे हो, एक हाथ में सुदर्शन चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में पद्म, इसे सब धर के नीला नीला रूप धर के। तब बाबा तुलसीदास जी का कहे